रानू मोहल्ले की वो बच्ची थी जिसका नाम आते ही औरतें अपनी बात अधूरी छोड़ देती और मर्द बेजारी से सर हिला देते। 10 बरस की उम्र में ही उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी जो आम बच्चियों में कम ही देखी जाती थी। बाल अक्सर उलझे रहते, कपड़े मैले होते और चेहरे पर हर वक्त एक अनकही बगावत लिखी होती। मोहल्ले वाले कहते थे कि ये लड़की नहीं, मुसीबत है। रानू के घर का हाल भी उसके मिजाज जैसा ही बिखरा हुआ था। मट्टी की दीवारों वाला एक पुराना सा घर जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता और अंदर हर वक्त तलखी बसी रहती। उसके वालिद अल्लाहदाद एक मामूली मजदूर थे जो सुबह सवेरे निकलते और शाम को थके हुए वापस आते। माँ ज़ैनब बीबी घरों में काम करती थीं, मगर मेहनत के बावजूद फाके दरवाजे पर दस्तक देते रहते। रानू 3 बहन भाइयों में इकलौती बेटी थी। उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई सलीम फरमाबरदार, मदरसे जाने वाला, उस्ताद का पसंदीदा। छोटा भाई नोमान नर्म दिल और माँ का लाडला। मगर रानू ना सलीम जैसी थी न नोमान जैसी। वो अपने भाइयों से झगड़ती, जरा सी बात पर हाथ उठा लेती। कभी सलीम की किताबें फाड़ देती, कभी नोमान को धक्का दे देती। माँ टोकती तो चीखने लगती, बाप डांटता तो दरवाज़ा पटक कर बाहर निकल जाती। मदरसे का नाम आते ही रानू का चेहरा सख्त हो जाता। वो कहती, नहीं जाऊंगी, वहाँ सब हंसते हैं, उस्ताद सिर्फ मारते हैं। माँ जितना समझाती उतना ही रानू जिद पर आ जाती। वो अक्सर मदरसे के रास्ते से भाग जाती, कभी नदी के किनारे जा बैठती, कभी गली के लड़कों के साथ खेलती और कभी मोहल्ले की छोटी बच्चियों को चिढ़ाने लगती। मोहल्ले वाले रानू से तंग आ चुके थे। किसी की सब्जी बिखेर दी, किसी की बाल्टी तोड़ दी, किसी बच्ची के बाल खींच लिए। रोज कोई न कोई शिकायत ज़ैनब बीबी के कानों तक पहुंचती। वो शर्मिंदगी से सर झुका लेती और दिल ही दिल में रो लेती। रानो ये सब देखती थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी आग जलती रहती। वो देखती कि सलीम को शाबाशी मिलती है, नौमान को गोद में उठाया जाता है, मगर इसे सिर्फ हुक्म मिलते, नसीहत और मार का सामना करना पड़ता। इसके दिल में एक सवाल हर रात करवटें बदलता, मैं ही क्यों बुरी हूँ? लेकिन ये सवाल आंसू बनकर भी बाहर ना आ सका। वो इसे जिद में बदल देती, लड़ाई में बदल देती, बदतमीजी में बदल देती। एक दिन मोहल्ले में बड़ा हंगामा हो गया। रानो ने गुस्से में एक बच्ची को धक्का दिया, वो जमीन पर गिर गई और उसका बाजू छिल गया। लोग जमा हो गए, आवाज़ें बुलंद हुईं। किसी ने कहा, इस लड़की को संभालो वरना बहुत पछताओगे। ज़ैनब बीबी के पांव तले ज़मीन निकल गई। इसी शाम मोहल्ले की एक बूढ़ी खातून अम्मा हलीमा रानो को अपने पास बिठाकर बोली, बेटी तुम इतनी अकेली क्यों हो? ये सवाल रानो के दिल में गहराई तक उतर गया। पहली बार किसी ने उसे मुजरिम नहीं, जख्मी समझा था। कुछ ही दिनों बाद अल्लाहदाद बीमार पड़ गए। काम छूट गया, घर में भाके होने लगे। सलीम ने मदरसे के बाद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। नौमान खामोश रहने लगा और रानो पहली बार खुद को बेकार महसूस करने लगी। एक रात उसने माँ को दुआ करते सुना, या अल्लाह मेरी बेटी रानो को समझ अता फरमा, उसके दिल से गुस्सा निकाल दे। ये अल्फाज रानो के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। उसने पहली बार सोचा कि शायद आने लगा। वो घर में सलीम और नोमान के साथ बात करने लगी, माँ के साथ खुलकर हंसी खेलने लगी, मदरसे में उस्तादा की हिदायत पर अमल करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की लड़कियों के दिल में भी उसके लिए एहतराम पैदा होने लगा। रानो की कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात बच्चे की बगावत, ज़िद और शरारत के पीछे दर्द और समझबूझ की कमी छिपी होती है, और अगर सब्र, मोहब्बत और रहनुमाई के साथ उसका हाथ पकड़ा जाए तो वो बदल सकती है। रानो ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि नाफरमानी, गुस्सा और बगावत के बावजूद भी मोहब्बत का हक हर बच्चे को है। बस उसे सही वक्त और सही रहनुमाई चाहिए। सब्सक्राइब माई चैनल टून वेब उर्दू।